हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नेट वर्क डेज फंक्शन के बारे में, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि नेट वर्क डेज फंक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं कि बेसिक्स का काम क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक सैम्पल डेटा यहाँ तैयार किया हुआ है, जहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टार्टिंग डेट है और एंड डेट है, और यहाँ पर है नेट वर्किंग डेज। तो अब ये फंक्शन क्यों एक्सेल में यूज होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास स्टार्ट डेट है 1 सितंबर, और जो उसकी एंड डेट है वो हमारे पास है 30 सितंबर। सेम आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 अक्टूबर की यहाँ डेट है, और उसकी एंड डेट है हमारे पास 31 अक्टूबर। ठीक है। और उसी तरह आप देख रहे होंगे कि 1 नवंबर है तो यहाँ 30 नवंबर है, और यहाँ 1 दिसंबर है तो यहाँ 31 दिसंबर है। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए एक ऐसा टेबल यहाँ क्रिएट किया हुआ है। तो आपके पास जो आपका डेटा है वो किसी और फॉर्मेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे अभी मेरे पास क्या है कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का एक महीना मैंने यहाँ रखा हुआ है। इसी तरह मैंने अक्टूबर का रखा हुआ है, इसी तरह नवंबर का, और इसी तरह दिसंबर का। तो अभी ये जानना है हमें कि अगर इस 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच में टोटल जो नेट वर्किंग डेज है वो कितने हैं, तो उसको हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में आज हम यहाँ सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको चारों मंथ के बारे में बताऊँगा। तो पहले हम इसको सीखते हैं, फिर हम जानेंगे इसके बारे में कि और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें इसका रिजल्ट निकालना है कि अगर टोटल नेट वर्किंग डेज है स्टार्टिंग डेट और एंड डेट के बीच में, तो टोटल नेट वर्किंग डेज कितना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे नेट वर्किंग डेज टैब यूज करेंगे आप। तो ये पूछ रहा है स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट कौन सी है हमारी, ये वाला। तो उसको पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन फिर पूछता है कि एंड डेट, तो ये मैंने एंड डेट किया। अब हॉलीडे वाला जो है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको ऐसे आपको सिंपल यूज़ करके बताता हूँ कि हॉलीडेज़ के बिना अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये क्या रिज़ल्ट देगा, और विद हॉलीडे के साथ अगर हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तब हमें उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। तो मैं यहाँ इसको क्लोज़ करता हूँ और एंटर प्रेस मैंने यहाँ पर कर दिया। डबल क्लिक मैं यहाँ करूँगा तो आप ये देख रहे होंगे इसने बताया कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में टोटल जो नेट वर्किंग डेज हैं वो है 21। अगर मैं यहाँ सितंबर का महीना देखूँ करंट, अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये अब इसमें जो आपको 9 दिन का जो यहाँ गैप दिख रहा है वो यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पर सैटरडे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे सैटरडे यहाँ काउंट किए इसने, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि जो अब जो 9 जो अकाउंट है, और क्योंकि महीना है हमारा 30 का, तो इसमें से 9 इसने यहाँ पर माइनस करके हमें यहाँ रिजल्ट दिया इसका 21। अब इसी तरह हम अक्टूबर का चेक करें तो यहाँ इसने बताया 22, तो इसको भी हम एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए संडे यहाँ पर 5 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 इसमें से लेस किया क्योंकि ये महीना है 31 का, तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो आया यहाँ पर 22। इसी तरह अगर हम नवंबर का देखें तो नवंबर में आप देख रहे हैं यहाँ 22 बताया है। तो ये चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्या है 20। अब हमारा क्योंकि 30 का महीना है तो 8 दिन कम होके ये 22 दिन यहाँ पर हमारे पास आ गए। तो ये तो मैंने आपको 2-3 मंथ का बताया कि यहाँ पर ये इसने इस फंक्शन ने कैसे यहाँ पर काम किया है। क्योंकि अब क्या है कि किसी मंथ में हमारा वर्किंग डेज हॉलीडेज भी हो सकते हैं, तो उस केस में हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पर लेता हूँ सितंबर की बात करता हूँ अगर, तो यहाँ पर मैं डेट लिखता हूँ जैसे कि 12 सितंबर है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हॉलीडेज अब यहाँ पर जो हो रहा है कि ये क्या कर रहा है कि जो वीकडे हैं लाइक शनिवार और सैटरडे को क्या ऑफ होता है, तो ये उसको जो है एक्सक्लूड करके हमें उसका डेटा यहाँ निकाल के दे रहा है। तो अगर यहाँ हॉलीडे आपको लगता है कि उसके अंदर आपको कोई हॉलीडे पता है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
पहले हमें ये देखना है कि सितंबर मंथ में ये इसने जो हमें रिज़ल्ट निकाल के दिया वो इस तारीख का है। तो आपको जो हॉलीडे लेना है वो इस तारीख का लेना है, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ आपका 15 सितंबर। तो ये एक हॉलीडे था, मैं यहाँ पर इसको हॉलीडे टाइप कर देता हूँ। थोड़ा मैं इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं बताऊँगा कि हॉलीडे के साथ अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो क्या रिज़ल्ट निकाल के यहाँ देगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ रखा 15 सितंबर और फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं फिर वही रख देता हूँ 14। तो ये इसको मैं थोड़ा सेंट्रलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने हॉलीडे का एक हॉलीडे ले ली कि भाई यहाँ पर हमारी जो है 15 तारीख को एक इस मंथ में छुट्टी है। तो उसके साथ ये फंक्शन कैसे यूज होगा, यहाँ पर जब हम आएंगे तो आपको यहाँ पर कॉमा करना है। अब ये पूछ रहा है हॉलीडेज़। अब जो हॉलीडेज़ वाला है वो ये वाला ऑप्शन है जो हम यहाँ चूज करेंगे। तो पहले आप यहाँ देखिए कि 21 हमारे सॉरी 21 इसने पहले हमें बताए हैं। तो इस केस में क्या है, अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे तो उस केस में क्या है, यहाँ आ जाएगा 20। तो F2 करेंगे, फॉर्मूला आपको दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब F2 करेंगे, F2 करने के बाद आपको यहाँ कॉमा यूज़ करना है। देन आपको यहाँ पर ये इसका रेफरेंस यहाँ पर लेना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ 21 डेज़ थे क्योंकि उसमें इसने छुट्टी को हमने यहाँ नहीं किया था इंक्लूड। तो अभी आप देखिए कि मैंने यहाँ जैसे ही यहाँ छुट्टियाँ कोई ली तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये यहाँ पर जो उसका नंबर सॉरी नेट वर्किंग डेज है वो एक यहाँ पर कम हो गया। तो इसी तरह अगर आपको लगता है कि अक्टूबर में अगर यहाँ पर आपके पास 2-3 दिन छुट्टी है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ कि अब 2 अक्टूबर से गांधी जयंती, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 3 अक्टूबर। फिर यहाँ मैंने सॉरी ये रेफरेंस इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये मैंने इसका ले रखा है, तो इसको मैं चेंज कर दूँगा और यहाँ ले रहा हूँ मैं 4 अक्टूबर। तो ये मैंने यहाँ पर 2 छुट्टियाँ मैंने यहाँ ले ली हैं इकट्ठी। और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे बात हो रही है अक्टूबर की, तो यहाँ 22 दिन है, तो हम यहाँ इसको हॉलीडेज़ का ये पूरा इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ 22 थे हमारे पास और अभी मैंने यहाँ पर 2 इनको अगर इंक्लूड किया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये यहाँ दिखा रहा है 20। तो इसमें छुट्टी अगर जितनी भी हैं, लाइक अगर आपका 5th है 6th है, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको ज़रा, ये मैंने 5 का भी यहाँ ले लिया और 6 का मैंने यहाँ पर रख दिया। तो अभी हमारे पास कितना होगा 3, 4, 5, 6। तो अभी मैंने 4 दिन का यहाँ मैंने ले लिया अक्टूबर में। अब ये मुझे इस हॉलीडे को लेस करना है इस मंथ में, तो कैसे होगा, तो ये मैं पहले तो हम इसको सिंपल ऐसे यूज़ करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि रिज़ल्ट सही आया नहीं आया। तो अभी जैसे कि हमारे पास यहाँ पर केवल सैटरडे और संडे को इसने जो है यहाँ पर इंक्लूड किया है, सॉरी एक्सक्लूड किया है, तो हमें रिज़ल्ट दिया है इसका 22। अब इसमें से इन हॉलीडेज़ को हम हटाएंगे तो तब क्या रिज़ल्ट आता है वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं F2 करूँगा। F2 करने के बाद फिर हमें एक एक सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वन टाइम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 22 इसने बताया था हमें सैटरडे और संडे को हटा के। अभी यहाँ पर 4 हॉलीडे मैंने यहाँ हटा दिए, तो अभी यहाँ रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 18। तो इस तरह से आप जो है इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ मैंने सितंबर का बताया, तो सेम यहाँ अक्टूबर का भी है, नवंबर का भी है, दिसंबर का भी है। तो जिस तरह से भी आपके पास डेटा है उस तरह से आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 2-3 तरीके से समझाया कि कैसे आप इस नेट वर्क डेज फंक्शन को एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक माय एक्सेल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो देखने को मिल सकें। थैंक यू।